Hello friends, I'm Dr. Satkala. Our today's topic is new criticism in literature and their characteristics and the important writers. In literary theory and criticism, new criticism, this is a term, this is a topic, and there are, if we're talking about the literary theory and criticisms, there are many uh, terms like modernism, new criticism, Russian formalism, structuralism, post-structuralism, American deconstruction, postmodernism, Marxist, feminism, gender studies, queer theory, reader response theory, reception theory, new historicism, post-colonial, and all these are in new criticism. Literary theory and criticism. And our today's topic is new criticism in literature. And this is the most important topic, and most of times in many of the syllabus this term is included, new criticism. What is new in criticism? So here we will know about the characteristics of the new criticisms and the writers in literature. I request please like, share and subscribe to our channel. What is the new criticism? What is the definition of new criticism? To whom we say new criticism? New criticism, it is simple in terms. It is a critical moment. जो जितने भी ये मोमेंट थे, फेमिनिज्म है, पोस्ट कॉलोनियल है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, मॉडर्निज्म है, फॉर्मलिज्म है, डिकंस्ट्रक्शन है, ये सारे के सारे क्या थे? ये मोमेंट थे, क्रिटिकल मोमेंट थे. लिटरेचर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप में ये मोमेंट चले. क्रिटिकल मोमेंट दैट प्रोपोगेट्स द आइडिया ऑफ, इनके जो आइडिया थे वो क्या थे? आर्ट फॉर आर्टस सेक. द टर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय जियोल ई स्पिंगवॉन्ग एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1910 में. ये जो टर्म थी ये सबसे पहले किसने यूज की? फर्स्ट यूज्ड बाय जियोल ई स्पिंगवॉन्ग. तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि सबसे पहले न्यू क्रिटिसिज्म की जो टर्म है वो किसके द्वारा यूज की गई? दैट वाज यूज्ड बाय जियोल ई स्पिंगर. जियोल ई स्पिंगर ने किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1910 में इन्होंने किया था. तो इसमें जो ये क्या थी, फिर जो बिगनिंग थी, बिगनिंग ऑफ दिस लिटरेरी क्रिटिकल मोमेंट, द मॉडर्निस्ट, इसके अंदर जो टी.एस. इलियट थे, आई.ए. रिचर्ड्स थे, अफा लाविस थे. तो इन्होंने फिर सेकेंड और थर्ड डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी के थर्ड और सेकेंड डिकेड्स में इन्होंने इसको न्यू क्रिटिसिज्म जो टर्म थी उसको चारों ओर इन्होंने फैला दिया लिटरेचर में. उसके बाद ये आता है कि ये टर्म जो है वो क्वाइन किसके द्वारा की गई? न्यू वर्ड जो टर्म थी फर्स्ट यूज तो की गई स्पिंगर ने. न्यू क्रिटिसिज्म इट इज एन अप्रोच टू लिटरेचर मेड पॉपुलर इन द क्रिटिसिज्म. न्यू क्रिटिसिज्म जो है क्वाइंड बाय जॉन क्रो रैनसमस द न्यू क्रिटिसिज्म इन 1941. ये इनका वर्क है जॉन क्रोवेकर रैनसम का, न्यू क्रिटिसिज्म इन 1941 में. तो इसमें इन्होंने ये टर्म जो थी क्वाइन की थी और यूज किया था स्पिंगर ने. It came to be applied to theory and practice that was prominent in American literary criticism until late in the 1960s. तो ये हमें याद रखना है. What is new criticism? It is a critical moment. Idea है art for art's sake, first used by Spingarn in 1910 in Columbia University. This coined new criticism coined by John Crow Ransom, the new criticism in 1941 में. Now came the what are the characteristics of new criticism. हम जान गए हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म दैट वाज अ मोमेंट, एक मोमेंट था, लिटरेरी मोमेंट था. द मोमेंट ड्राइव्ड इन सिग्निफिकेंट पार्ट फ्रॉम एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929. ये वर्क है किसकी? आई.ए. रिचर्ड्स की. तो यहाँ से मोमेंट जो है वो धीरे धीरे वर्क के थ्रू आया. जो मोमेंट चला उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स ने, डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिक्स ने उस टाइम जो है इनके ऊपर
काम किया, इनके से रिलेटेड लिखे। तो उसमें आइए रिचार्ड्स का प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये था फ्रॉम द क्रिटिकल असेज ऑफ टी.एस. एलियट, और इनके साथ साथ टी.एस. एलियट के भी असेज आते हैं। द प्रॉपर कंसर्न ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म is not with the external circumstances or effect or historical position of a work, but with the detailed consideration of the work itself as an independent entity. इनका कहना है कि प्रॉपर जो कंसर्न थी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की वो किससे नहीं थी, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, बाहर की जो सर्कमस्टांसेस थी या इफेक्ट था या हिस्टोरिकल पोजीशन थी कोई भी वर्क की, बट क्या था, विद द डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ द वर्क इटसेल्फ, वर्क में अपने आप में ही वो चीज होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो ये उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यू क्रिटिसिज्म इज डिस्टिंक्टली फॉर्मलिस्ट इन कैरेक्टर में फॉर्मलिस्ट है। मेथड ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन ए क्लोज रीडिंग ऑफ रिदम, मीटर, थीम, इमेजरी, मेटाफोर एक्सेट्रा। आर्ट फॉर आर्टिस्ट सेक इनका था। तो उसमें क्या मेथड अपनाए हैं न्यू क्रिटिसिज्म में, किसके ऊपर फोकस दिया, क्लोज रीडिंग की, जिसमें क्लोज रीडिंग किसकी, रिदम क्या कौन सा है, इसमें क्या मीटर यूज हुआ, व्हाट इज द थीम, व्हाट आर द इमेजरी, व्हाट आर द फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर एंड ऑल दिस थिंग्स। इंटेंशनल फैलेसी लिटरेरी टर्म है ये भी, इज कॉइन्ड बाय द अमेरिकन न्यू क्रिटिक W.K. विमसेट मॉन्ड्रे, इन्होंने ये इसको ट्रम को जो है क्वाइन किया था इन्होंने, इंटेंशनल फैलेसी। और इनकी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका वर्बल आइकॉन जो है वर्क भी रहा है 1954 में विलियम विमसेंट और बेर्सली का। इन्होंने वर्बल आइकॉन में लिखा है पोइम शुड नॉट बट बी। तो इन्होंने क्या लिखा है, ए पोइम शुड नॉट बट बी, शुड नॉट में नहीं लेकिन होनी चाहिए। तो इन्होंने इसके बारे में, इसका मतलब क्या है, दैट ए पोइम हैज एन एग्जिस्टेंस एज रियल एज द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। पोइट्री जो है वो क्या होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस करनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। जैसे हमारे आसपास हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं वैसे पोइम भी क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। तो ये इनका विमसेट का और बियर्सले का इनका पोइट्री से रिलेटेड, और इनका ये था इनके बारे में, इन्होंने इंटेंशनल फैलेसी इनके बारे में भी इन्होंने बताया। Even if we did determine the author's intentions, they don't matter because the text itself carries its own value. ये कहता है we did determine, the author की अगर हम intention को determine कर लेते हैं, हम उसका जान जाते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि what the authors want to say, what is the author's intention, they don't matter because the text itself carries its own value. क्योंकि टेक्स्ट अपने आप में अपनी एक वैल्यू रखता है। हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि we didn't determine, अगर हम डिटरमाइन करते हैं ऑथर के इंटेंशन, they don't matter, तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो टेक्स्ट है वो अपने आप में ही उसकी वैल्यू रखता है। The new critics held that work should not have to be understood relative to the responses of its readers. Its merits must be inherent. ये न्यू क्रिटिक्स का क्या है कि वर्क शुड नॉट हाउ टू बी अंडरस्टूड रिलेटिव टू द रिस्पॉन्स ऑफ इट्स रीडर, कि ये जो वर्क है वो इससे समझ नहीं होना चाहिए कि उसके रीडर जो है उनका क्या रिस्पॉन्स। हमारे रीडर रिस्पॉन्स भी थ्योरी है जिसमें रीडर का क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो ये सब इट्स मेरिट एंड मीनिंग मस्ट बी इनहर्ट, इसका क्या मीनिंग है वो इनहर्ट होना चाहिए। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द न्यू क्रिटिक्स फेवर्ड पोइट्री ओवर अदर लिटरेरी फॉर्म्स। न्यू क्रिटिक्स जो थे वो पोइट्री को ज़्यादा फेवर करते हैं अन्य लिटरेरी फॉर्म्स, बिकॉज फॉर देम पोइट्री इज द प्योरेस्ट एग्जाम्प्लिफिकेशन ऑफ द लिटरेरी वैल्यूज, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट रहता है लिटरेरी वैल्यू जिसमें सबसे ज़्यादा रहती हैं। और टेक्निक्स लाइक क्लोज रीडिंग इसमें होती है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है, मीटर जैसे हमने अभी पढ़ा था, मीटर है, रिदम है, ये सब उसमें होती है, मेटाफोर्स, फिगर्स ऑफ स्पीच आल्सो अप्लाई टू ड्रामा नॉवल। ये कुछ जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस तो होता है वर्क्स में अप्लाई टू ड्रामा जैसे है, नावल है एंड और अदर लिटरेरी जो फॉर्म्स है उनमें एनालिसिस होता है। एनालिसिस मतलब उनको अलग अलग ड्रामा में क्या क्या हमने यूज किया है, नावल के अंदर क्या क्या है, तो वो सारी एनालिसिस तो होती हैं। लेकिन पोइट्री उसके लिए क्या है, सबसे ज़्यादा फेवर्ड है।
aesthetic qualities used by the new critics were largely borrowed from the critical writings of Samuel Taylor Coleridge. इसके अंदर न्यू क्रिटिक्स जो थे उन्होंने एस्थेटिक वैल्यूज का भी बहुत यूज किया, लेकिन वो एस्थेटिक जो क्वालिटीज थी, जो वैल्यूज थी, उन्होंने किसकी राइटिंग से बोरो की है? मोस्ट ऑफ एस.टी. कॉलरिज के। एस.टी. कॉलरिज ने फैंसी, इमेजिनेशन, इन सब की यूज किया है, तो मोस्ट ऑफ वहां से कैरी की है। Coleridge was the first to describe poetry as a unified organic whole that reconciles its internal conflicts and reaches some final balance or harmony. तो उन्होंने हार्मनी की, कन्फ्लिक्ट्स की, कि पोइट्री एज ए यूनिफाइड है, यूनिक है, एक उसमें बंधी हुई है, ऑर्गेनिक है, तो ये सब उन्होंने बातें की। तो मोस्ट ऑफ एस्थेटिक जो क्वालिटीज थी वो एस.टी. कॉलरिज के उससे। अब कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में कौन कौन से इसमें वर्क हैं, किस किस की राइटिंग है जिसके थ्रू ये जो है आया है इसमें। तो इसमें हमारे ऑलरेडी इसकी आई.ए. रिचार्ड्स की ऑलरेडी बात हो चुकी है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ए स्टडी ऑफ लिटरेरी। तो आई.ए. रिचार्ड्स का जो वर्क है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी है, इनका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये 1924 है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 है। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिटन बाय किसके द्वारा? तो आई.ए. रिचार्ड्स है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में आई.ए. रिचार्ड्स। ये क्या है, यहाँ पे इसमें क्या दिखाने की कोशिश करता है आई.ए. रिचार्ड्स? इसमें जो पास्ट की क्रिटिकल जो प्रैक्टिसेस हैं, बेसिस ऑफ हिज नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पे 4 फोल्ड थ्योरी यहाँ पे देता है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आई.ए. रिचार्ड्स जो है कैसी थ्योरी देता है? 4 फोल्ड थ्योरी देता है। उसमें किसकी बात करते हैं? सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन इन पोइट्री। कि पोइट्री के अंदर 4 फोल्ड थ्योरी होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, हु गेव द फोर फोल्ड थ्योरी ऑफ सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन। बहुत बार ये पूछा जाता है कि आई.ए. रिचार्ड्स ने 4 फोल्ड थ्योरी दी है अपने वर्क में, वो कौन से हैं? सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन। इसमें कोई और फीलिंग दे देंगे, और कुछ दे देंगे, इमोशन दे देंगे, तो कंफ्यूज करने के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू बनता है, सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन। उसके बाद विंसेंट एंड ब्रुक्स का है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ 1957 में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम ऑलरेडी विंसेंट और इनकी बात कर चुके हैं। वर्बल आइकॉन है 1954 में। इन नेक्स्ट है द वर्ल्ड वॉट अर्न बाय क्लिंट ब्रुक्स 1947 में। ब्रिटिश पोइट्री सिंस 1960 बाय माइकल स्मेडल्ट एंड ग्रेवल लिंडोप 1972। तो ये कुछ जो है इनमें प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म के दौरान कुछ यहाँ पे वर्क्स हैं। कुछ हैं 8 कंटेम्प्रेरी पोइट्स बाय कार्विन बेनेडिक्ट और 9 कंटेम्प्रेरी पोइट्स, ए क्रिटिकल इंट्रोडक्शन बाय P.R. किंग, द फोर्स ऑफ पोइट्री बाय क्रिस्टोफर रिक्स। इसके अलावा भी और है हमारे जॉन रैनसम की जब बात हुई थी तो उन्होंने टेक्सचर की बात की है और उन्होंने सिंबल्स की बात की है। और ब्रुक्स ने जो क्लिंट ब्रुक्स हैं, आयरनी, पैराडोक्स, इन सब की उन्होंने बात की है। विंसेंट ब्रुसेट का लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ 1957 अभी जिक्र हुआ है। तो ये उनका बहुत ही स्ट्राइकिंग वर्क है और ये फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म के कॉन्ट्रास्ट में ये वर्क आता है। तो ये था। इसके अलावा जो न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो इसके अंदर ये सबसे ज़्यादा आई.ए. रिचार्ड्स का इसके अंदर रोल रहता है। सो थैंक्स अ लॉट। आपको शायद समझ आया होगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर जो है हमारी न्यू क्रिटिसिज्म एक टॉपिक था। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम्स से रिलेटेड ये टॉपिक था। तो इसके अलावा जितने भी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम से रिलेटेड जो भी इसमें लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म में जो भी टॉपिक हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि वो सब करने की। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।